नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 10 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ मस्त दुरुस्त होंगे। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। कहानियों के सिलसिले में लेकर चलते हैं बहुत ही दहला देने वाली घटना। दोस्तों, एक घटना मुंबई के पनवेल की है, जहाँ पर एक पिता ने अपनी 11 साल की बच्ची के साथ रात में सोते समय यौन संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद उसे 100 रुपए दे करके कहता है कि अपना मुंह बंद रखना। क्या बेटी की इज्जत 100 रुपए की थी? जिस प्रकार से इस बाप ने, एक पिता ने अपनी बेटी के साथ इतनी बड़ी हैवानियत और 100 रुपए दे करके समझाना, क्या इज्जत पैसे से खरीदी जाती है? और फिर हाल अगर खरीदी जाती है तो इसके लिए वैसाले बने हैं। अपनी बेटी नहीं होती है, अपनी बहन नहीं होती है। इस प्रकार से जैसी हैवानियत और जैसी घिनौनी करतूतें एक पिता के लिए आ रही हैं, एक पिता के लिए खबर चलती है। बहुत ही शर्मनाक घटना, बहुत ही लोगों को प्रभावित करती है कि जिस प्रकार से ऐसी घटनाएं एक पिता करता है उसको कितनी कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। खैर, जो भी कानून का सिस्टम है, जो भी कानून का तरीका है, उस हिसाब से सज़ा मिलेगी उसे। लेकिन एक घटना बताते चले कि पूरी क्या है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर इस मुजरिम ने, एक पिता ने अपनी बेटी के साथ ही ऐसे क्यों हरकतें की। किस प्रकार से उस लड़की को, उस 11 साल की लड़की को पहले समझाता है, राज़ी करता है। जब राज़ी नहीं होती है तो उसके साथ किस प्रकार से अभद्र व्यवहार करने के बाद में उस लड़की को 100 रुपये देता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखना। दरअसल ये घटना मुंबई के पनवेल की है। पनवेल में एक लड़की है जिसका नाम रागिनी होता है, जिसकी उम्र अभी 11 साल है, और उसका पिता है जिसकी उम्र 40 साल है। पिता का नाम भगवान दास होता है। भगवान दास और वो लड़की जो 11 साल की है रागिनी, और उसकी एक पत्नी है जिसका नाम नीलिमा है। तीन ही लोगों का परिवार है, तीन ही लोग घर में रह रहे होते हैं। पिता बहुत ही शराबी होता है, आए दिन उसकी माँ को मारता पीटता और धमकाता है, तमाम प्रकार से प्रताड़ित करता है। उसके साथ जो नहीं सुखी है जो पत्नी, उसको भी परेशान करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार से हैरत, जो हताश करने वाली जो खबर है, इस पर बताया जा रहा है कि उस लड़की ने जब उस अपने पिता को अपने बिस्तर पर महसूस किया तो उस लड़की ने पिता को धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश की। दरअसल इसकी माँ कहीं पास में हो रहे किसी कार्यक्रम में गई थी और कमरे को अंदर से बंद करके गई थी। दरअसल बंद करने के लिए कहा था उस लड़की से, उस लड़की ने कमरे को बंद कर लिया था और इसका पिता रात के 11:30 बजे आता है। 1 फरवरी 2025 की ये घटना है। 11:30 बजे जब उसका पिता आता है और दरवाज़ा खटखटाता है तो वो लड़की दरवाज़ा खोल देती है। खोलने के बाद जैसे ही वो अंदर आता है, अंदर आने के बाद उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारी माँ से मिलना है, तुम्हारी माँ से बात करनी है। दरअसल लड़की समझ जाती है कि इस समय जो उसका पिता है वो शराब के नशे में धुत है। उसे भी मालूम था किसी भी हाल में, कभी भी, किसी भी समय पर हमारे साथ गलत हो सकता है। इसलिए उसने उसे बाहर निकालते हुए दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। लेकिन उसने जिद की कि आखिर तेरी माँ कहाँ है, मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। क्योंकि ये बहुत ही कम आता था, घर पर आने जाने का जो इसका तरीका था, ये हमेशा शराब पी करके ही आता था। इसलिए इसकी पत्नी इससे दूर रहती थी और इससे मुलाकात नहीं करना चाहती थी। लेकिन ये पता जान जाता है, समझ जाता है कहाँ रह रही हैं। वहाँ पर जा कर के उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे ही घर के अंदर जाता है, माँ नहीं मिलती है, लेकिन जो बेटी मिलती है, बेटी से बहुत ही जिद करता है। तो बेटी कहती है कि माँ पड़ोस के कार्यक्रम में गई हुई है। जब इतनी बात उसे पता चलती है तो वो पूछता है कि आखिर माँ तेरी किस टाइम पर आएगी, कितनी देर में आएगी। जब इन सब बातों से बहुत ही प्रभावित हो जाती है, लड़की समझती है कि बिना बताए जान नहीं बचेगी, तो कहती है कि माँ अभी आधे से 1 घंटे में आने वाली होंगी। लेकिन उसी वक्त, उसी बीच उस कमरे को हैवान ने बंद कर लिया। बंद करने के बाद उस बेटी को उस बिस्तर पर गिरा देता है और गिराने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है और कहता है कि अगर शारीरिक संबंध नहीं बनाने दोगी, अगर कुछ ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें गला दबा करके तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम्हें जान से मार दूंगा। और वहाँ पड़े हुए किचन में चाकू को उठा करके लाता है और चाकू दिखाते हुए कहता है कि मैं तेरे
गर्दन को इस चाकू से काट दूंगा, तेरा काम खत्म हो जाएगा। मुझे तो तेरे साथ में हर प्रकार से वैसे भी इस हासिल करना है, वैसे भी मुझे अपनी इच्छा पूरी करना है, और तू अगर ऐसा नहीं करती है तो तेरी मैं जान ले लूँगा। जब इन सब तरीक़ों से उस लड़की को प्रताड़ित करता है तो वो लड़की न चाहते हुए भी उसके साथ इस प्रकार से आ जाती है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी, शरीर से वो बलवान था, वो अपनी हवस को मिटा लेता है। लेकिन जब वो चीखती है, जब चिल्लाती है, तो उसके मुंह को अपने हाथ से बंद कर लेता है। कम से कम आधे घंटे तक इस प्रकार से उस लड़की को उसने सताया, और सताने के बाद में उसे 100 रुपये देता है और कहता है ये 100 रुपये रख लीजिए, और किसी को मुंह नहीं खोलना, किसी से कोई बात नहीं करना, किसी से कुछ बताना नहीं है। दरअसल उस 100 रुपये में उस लड़की को खरीदना चाहता था, जो उसकी स्वयं की लड़की थी। दरअसल ये मामला इतना गंभीर तब हुआ जब इसकी पत्नी वहाँ पर पहुँचती है, और पहुँचने के बाद देखती है कि कमरा खुला है, क्योंकि कमरा वो खुला छोड़ करके फिर से वापस चला गया था। जैसे ही उसकी पत्नी को ये बात पता चलती है कि कमरा खुला है, वो देख करके भय से पीड़ित हो जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है। वो जैसे ही घर के अंदर जाती है, उसकी बेटी बेड पर पड़ी होती है। बिस्तर पर पड़ी बेटी को जब उसने देखा, जब उसे संभालने की कोशिश की, तो पता लगा कि उसकी बेटी बहुत ही सदमे में और बहुत ही डर में होती है। जब उस लड़की से, अपनी बेटी से वो बात करने की कोशिश करती है, रागिनी रागिनी गोहरा करके, आवाज़ दे करके उसे जगाने की कोशिश करती है, तो बहुत ही कम चेतना में वो बात करने की स्थिति में थी। बोलती है कि हाँ। जैसे ही वो हाँ बोलती है, वो अपने गोद में उठा लेती है और रोने लगती है और पूछती है कि आखिर तेरे साथ क्या हो गया है। दरअसल उस हैवान ने उसके साथ संबंध बनाने के बाद में उसके कपड़े भी नहीं ठीक किए थे, और वो चला गया था। उसके जाने के बाद में उसके कपड़े भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं थे। इसलिए माँ जैसे ही इस स्थिति को देखती है, तो उसकी माँ समझ जाती है कि कहीं ना कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। जब इन सब चीज़ों को वो समझ पाती है, तो उसके कपड़े ठीक करती है, और ठीक करने के बाद में वो ऐसे ही पूछती है कि कौन सा हैवान आया था, कौन सा शैतान आया था, आखिर तेरे पास कौन आया था, इतनी देर में यहाँ पर कौन आकर के चला गया है, तेरी इस प्रकार से जो मर्यादा, तेरी इज्जत लूटी गई है, आखिर इसमें कौन था, आखिर कौन आया था। जब इन सब बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो बस यही नाम ले पाती है कि पापा। जैसे ही पापा का नाम सुनती है, वो औरत आग बबूला हो जाती है, क्योंकि उसका आज 2 साल पहले से उसके कोई भी संबंध नहीं है। वो कभी न कभी आकर के उस औरत को और उसकी बेटी को बहुत ही परेशान और प्रताड़ित करता है। लेकिन जैसे ही आज यह घिनौनी हरकत की थी, अब इसके बाद में उस औरत से उस घटना को सहा नहीं जाता है, बर्दाश्त नहीं होता है। बेटी को ले जा कर के हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करवाती है, उसकी रिपोर्ट आती है, उसकी जांचें होती हैं। खैर बेटी सदमे से बाहर हो गई थी, लेकिन अब यह मामला उस औरत ने छुपाने और दबाने की कोशिश नहीं की। भले ही पति हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसने यहाँ पर जरा सा भी मर्यादा न रखते हुए, क्योंकि बेटी के साथ जिस प्रकार से हैवानियत की थी उसने, उस प्रकार से वो ना किसी भी औरत का था, ना किसी भी बेटी का बाप था। इसलिए वो एक मुजरिम था, वो एक हैवान था, जिसके चलते उस महिला ने जाकर के उस पर सीधा सीधा आरोप लगाते हुए और बलात्कार का केस दर्ज करवाते हुए उस पर रिपोर्ट कर देती है। जैसे ही उस पर रिपोर्ट दर्ज होती है, उसको पुलिस जो है, वहाँ का प्रशासन जो होता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है। महज 24 घंटे के अंदर अंदर उसको खोज लिया जाता है, उसे ढूंढ लिया जाता है, और ढूंढने के बाद में उस व्यक्ति को कानून के सामने कोर्ट में पेश किया जाता है। पेश करने के बाद में कानून जो सज़ा सुनाती है, वो बहुत ही अहम थी उस लड़की के लिए। उसे जो धारा बलात्कार की होती है, धारा बलात्कार की लगती है। नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध बनाने का जो एक कानून है, जिसे पास्को एक्ट कहा जाता है, उस पास्को एक्ट को भी दर्ज करते हुए, धारा लगाते हुए, उस पिता को जिसने अपनी बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया है, उसे अब जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों को, बाहर घूमने वाली लड़कियों पर तमाम प्रकार की उंगलियां उठाई जाती हैं। लेकिन लड़कियां क्या सिर्फ इसीलिए बनी होती हैं? जिस प्रकार से पिता होता है, तो पिता को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर पिता ने जो किया,
वो ना छोटे कपड़ों की वजह थी, ना बाहर घूमने की वजह थी। लेकिन जो लोग हैवान होते हैं वो बहाना किसी भी प्रकार का दे दें, लेकिन उन्हें अपने यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो उनकी आदतें होती हैं, जो उनकी हरकतें होती हैं, वो अपनी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। बाकी अन्य चीज़ों का बहाना, बाकी अन्य चीज़ों का जो दोष है वो मढ़ देते हैं दूसरे लोगों पर कि ऐसा है वैसा है। लेकिन ये जो खतरनाक लोग होते हैं इनसे सतर्क और सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। न जाने कब कौन सा दरिंदा, कौन सा हैवान कब किसके साथ क्या कर बैठे। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो जेल है उसमें दोबारा इनको बाहर निकलने की कोई अनुमति ना दी जाए, ताकि किसी और बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो सके। तो दोस्तों, मैं इसी प्रकार से सच्ची घटनाएं आप लोगों को सुनाता रहता हूं। इन घटनाओं से आप लोगों को किसी प्रकार से हैरान और परेशान करने की उम्मीद नहीं है। बस आप लोगों तक ऐसे हैवानों और दरिंदों की बातें पहुंचा करके, मामले पहुंचा करके आपको बस सतर्क और सुरक्षित रखने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो हमारा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक और सच्ची और नई घटना में। तब तक के लिए हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।